हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म कर चुके हैं और इससे आगे हमने कहा था कि आपको कुछ एमसीक्यूज़ कराएंगे। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे और एमसीक्यूज़ में आप पता लग जाएगा कि आपने कितना क्या पढ़ा है और कुछ क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे, तो आप लोग इनको हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे काम आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन। दोनों ही टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसलिए दोनों के एमसीक्यूज़ एक साथ ही करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन, इडवेक स्टैंड्स फॉर, इडवेक की फुल फॉर्म क्या है? आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसमें आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं अपने अपने आंसर को और जज कर सकते हैं अपने आप को कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। 4 ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर बी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर? पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फेरेंटी मार्क 1, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, कोलोसस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से। ए, फेरेंटी मार्क 1, ये पहला फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था जो कि कॉमर्शियल यूज़ किया गया था इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनिवेक स्टैंड्स फॉर, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शंस आपको मैं दे देता हूँ। 4 ऑप्शंस हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज डी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, इनिएक स्टैंड्स फॉर, इनिएक की स्टैंड्स फॉर ऑप्शन में दिए देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जज कर लीजिए, सोच लीजिए जल्दी से, फिर मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। टाइम स्टार्ट आपका होता है अब। आंसर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड किसने बनाए थे? किसने खोज की थी पंच कार्ड की? ऑप्शन आपके सामने ये है, चार्ल्स बेबेज, सिमकॉन क्रॉस्कोप, हरमन होलेरेथ, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। तो गाइस आंसर हरमन होलेरेथ। किसने किया था? हरमन होलेरेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर,
अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कमेंट करिए, आंसर बताइए। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर डी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? सेकेंड जनरेशन में कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए थे? पढ़ा है अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद भी होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई। स्टार्ट करते हैं टाइमिंग। आंसर ए, ट्रांजिस्टर। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए थे? ऑप्शन देख लीजिए, बताइए आंसर। यस, यस, देख लेते हैं आंसर। आंसर बी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी। थर्ड जनरेशन में आईसी आ चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? फोर्थ जनरेशन में कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए थे? देख लेते हैं एक बार। तीन हो चुके हैं, ट्रांजिस्टर हो चुका है, इंटीग्रेटेड सर्किट हो चुका है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में थी, तो जाहिर सी बात है एक ही बचता है, बीएलएसआई। तो इसका आंसर क्या होगा? बीएलएसआई, यानी कि आंसर डी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए थे? ऑप्शंस ये हैं आपके पास। यस, आंसर इज डी, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। इन एक कंप्यूटर बिलोंग्स टू, इन एक कंप्यूटर किस जनरेशन से बिलोंग करता है? बताइए गाइस, टाइमिंग स्टार्ट करें। चलिए टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। अब आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कैसा है? फर्स्ट जनरेशन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर? यस, बिल्कुल, देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आंसर, आंसर बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज यूज एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? प्रोग्रामिंग की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी कंप्यूटर में? देखते हैं इनके ऑप्शंस। फोटोन, कोबोल, बेसिक, मशीन लैंग्वेज। क्या हुई थी? नहीं। और सोच लीजिए, तो टाइमिंग चला देते हैं। आंसर दीजिए। चलिए बता देते हैं आंसर। फोटोन यूज हुई थी। क्या हुई थी? फोटोन यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फोटोन स्टैंड्स फॉर? फोटोन का स्टैंड्स क्या होता है?
फुल फॉर्म क्या होती है फोटोन की? चलिए गाइस, ये आपके आगे ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इनमें से। चलिए मैं आंसर दे देता हूँ, फिर भी 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। चलिए, ये है आंसर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वर्ड कंप्यूटर्स कम्स फ्रॉम, जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये तो सबको ही पता होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस इसके। यस, ये लगभग लगभग सबको पता होगा, फिर भी सोच लीजिए, सही आंसर दीजिए। यस, फर्स्ट ए, यानी कि कंप्यूट। कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। हाउ मैनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनिएक? इनिएक जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी? पहली बार कितनी वैक्यूम ट्यूब लगी थी? वन 1800, 18,000, 1024 या 512? चलिए आंसर देख लेते हैं। 18,000 होना चाहिए जी, फिर भी देख लेते हैं। आंसर बी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था इनिएक में। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन? इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है? तो मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शंस आपके ये हैं, इनिएक, इटसेक, इडवेक, ऑल ऑफ दीज। बताइए। यस, आंसर आपका होगा यस, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच लैंग्वेज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और बेसिक। टाइमिंग स्टार्ट करता हूँ। यस, आंसर क्या होगा इसका? असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज़ होने लगी थी। ठीक है गाइस, इन लैंग्वेज के बारे में अगर आप साथ बने रहेंगे तो इन लैंग्वेज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये भी आपको केवल आपकी नॉलेज के लिए आपको एमसीक्यूज़ करा देता हूँ। इनके बारे में आगे डिटेल में हम बताएंगे जब लैंग्वेज पढ़ेंगे कि लैंग्वेज आखिर होती क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। जितनी भी लैंग्वेज यूज़ होती हैं कंप्यूटर में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या किस किस लैंग्वेज का क्या क्या वर्क है और इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज इन सब के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, आखिर कौन कौन सी लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हम मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक लैंग्वेज का भी रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच लैंग्वेज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? विच लैंग्वेज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। फोर्टॉन है, कोबोल है, पास्कल है, ऑल ऑफ दीज। वैसे मैंने इस टाइप का बनाया है एमसीक्यूज़, जिससे कि आप जो आंसर देख रहे हैं उनसे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह के ऑप्शन रखे हैं मैंने, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी जो लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन में यूज़ होती थी। ठीक है, फोर्टॉन तो पहले से यूज़ होती थी, उसके बाद कोबोल भी आ गई, पास्कल भी आ गई, तो ये सारी यूज़ होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। व्हाट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज? फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए क्या यूज़ हुआ था? देख लेते हैं ऑप्शंस।
मैग्नेटिक ड्रम, आईसी, वैक्यूम ट्यूब्स, फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि क्या यूज़ हुआ था, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। क्या हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम। आईसी तो भाई एक अलग चीज़ है, वैक्यूम ट्यूब्स भी अलग हैं। फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक ड्रम जो है ये दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क अभी तक नहीं आई थी, मैग्नेटिक ड्रम ही फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, विश्व में पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है एक भी, HP ना ENIAC ना यूनिवेक। कौन सा है? ऑल्टेयर 8800। ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं इनके, क्या आंसर है इसका, देख लेते हैं एक बार। ऑल्टेयर 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको केवल क्वेश्चन के तरीके से ही पढ़ लेना ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे जब कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ाएंगे, तब भी आपको ये रिवाइज़ करा देंगे, तब और डिटेल में बताएंगे कि ऑल्टेयर वगैरह थे और भी कंप्यूटर्स बने हैं, उनके बारे में, सबके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। कुछ पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, माइक्रो कंप्यूटर पहला कौन सा था वर्ल्ड में, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इनके नोट्स बनाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, पहला फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड में? क्वेश्चन आपके ऑप्शंस ये हैं, क्रे 1, मार्क 1, परम, सीडेक। सीडेक की फुल फॉर्म लिखाई है मैंने आपको, तो देख लेते हैं आंसर। मार्क 1 कौन सा था? मार्क 1 सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, परम तो अभी लेटेस्ट में आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए परम को आए हुए। चलते हैं नेक्स्ट। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ये तो मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक ठाक तो याद भी आ जाना चाहिए। चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। इडवेक कंप्यूटर डिजाइंड बाय, इडवेक किसने बनाया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। किसने बनाया था? कुछ अंदाजा? ये नाम कभी सुने हैं? लेडी कॉनराड वॉन न्यूमन, जॉन माउचले। चलिए आंसर देख लेते हैं। वॉन न्यूमैन ने बनाया था। किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने। थैंक यू गाइस, ये थे आज के कुछ MCQs, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर के आगे के कुछ टॉपिक, जिससे कि आपको कुछ और जानकारी दे सके। और गाइस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूला कीजिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ कभी वीडियो पे, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है और आपके लिए ये वीडियो मेरा आपकी जानकारी बढ़ाता है, तो आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और अपने जो भी क्वेरी हो वो भी आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं रिप्लाई करूँगा आपका। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।